नमस्कार। आज हम भारत की जमीन के एक ऐसे छोटे से हिस्से पर नजर डालेंगे जिसने इतिहास की 3 सबसे बड़ी और साम्राज्य बदलने वाली लड़ाइयों को अपनी आंखों से देखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पानीपत में ही क्यों? मतलब ऐसी क्या खास बात थी इस जगह में कि दिल्ली और कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला बार बार इसी मैदान पर हुआ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे भूगोल ने यानी कि जमीन की बनावट ने इतिहास को एक शक्ल दी। पानीपत दिल्ली के इतना करीब था और उत्तर पश्चिम से आने वाले किसी भी हमलावर के लिए ये एक आखिरी पड़ाव जैसा था। इसे पार किए बिना दिल्ली पहुंचना नामुमकिन था। चलिए अब बात करते हैं उस पहली लड़ाई की जिसने दुनिया के सबसे मशहूर साम्राज्यों में से एक यानी मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अच्छा, अब अगर सिर्फ सेना के आकार को देखें तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग सकती है। कहाँ इब्राहिम लोदी की 30 से 40 हजार की फौज और कहाँ बाबर के करीब 15,000 सिपाही। मतलब लोदी की सेना दोगुनी से भी ज्यादा बड़ी थी। पर कहानी में एक पेंच था। लोदी कोई बहुत लोकप्रिय शासक नहीं था। उसके अपने ही सरदार उससे खुश नहीं थे और बस इसी बात ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का एक सुनहरा मौका दे दिया। लेकिन बाबर के पास 2 ऐसे सीक्रेट वेपन थे जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। एक तो उसकी बेहतरीन रणनीति और दूसरी नई तकनीक। उसने तोपों को बचाने के लिए बैलगाड़ियों की एक दीवार बनाई और तुलुगमा नाम की एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसमें सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। और हुआ ये कि लोधी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी विशाल युद्ध हाथी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। तोपों की जोरदार आवाज से हाथी ऐसे घबराए कि अपनी ही सेना को रौंदने लगे और देखते ही देखते बाबर की छोटी मगर अनुशासित सेना ने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। अब 30 साल आगे चलते हैं। नया नया बना मुगल साम्राज्य अपने वजूद के लिए एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा था और लड़ाई का मैदान एक बार फिर वही था, पानीपत। इस बार सामने थे उस वक्त के एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू सेनापति हेमू। वो लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुके थे और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। दूसरी तरफ थे महज 13 साल के अकबर। ऐसे में मुगल साम्राज्य का भविष्य बहुत ही धुंधला लग रहा था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे थे। सोचिए, 1 महीने से भी कम वक्त में हेमू ने राजधानी पर कब्जा कर लिया था। अब मुगलों के पास दिल्ली वापस पाने के लिए एक आखिरी और बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेमू वो जीत के बिल्कुल करीब था। उसकी सेना मुगलों पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। लग रहा था कि बस अब मुगलों का खेल खत्म। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं से एक तीर आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो घायल हुआ और अपने हाथी से नीचे गिर पड़ा, बेहोश। अपने लीडर को इस हाल में देखकर हेमू की सेना में भगदड़ मच गई। वो घबरा गई और मैदान छोड़कर भाग गई। बस किस्मत के इस एक पल ने मुगल साम्राज्य को आने वाली कई सदियों के लिए महफूज कर दिया। अब करीब 200 साल बाद की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए नई ताकतें मैदान में थीं। और इसी वजह से हुई पानीपत की तीसरी और सबसे खूनी लड़ाई। ये मुकाबला 2 महाशक्तियों के बीच था। एक तरफ दक्षिण से उठता हुआ मराठा साम्राज्य और दूसरी तरफ उत्तर से हमला कर रही अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना। दोनों ही पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराना चाहते थे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये दिमाग की भी लड़ाई थी। अब्दाली बहुत चालाक था। उसने मराठों के खाने पीने और रसद के सारे रास्ते बंद कर दिए। करीब 2 महीने तक मराठों को भूखा रखा और उन्हें एक ऐसी आखिरी हताश लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। नतीजा मराठों के लिए एक भयानक तबाही थी। माना जाता है कि उस एक दिन में करीब 1 लाख सैनिक और आम लोग मारे गए थे। ये लड़ाई 18वीं सदी की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक बन गई। तो चलिए अब इन तीनों लड़ाइयों को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि पानीपत की ये जमीन भारतीय इतिहास में इतनी अहम क्यों है। देखिए, हर लड़ाई अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट थी। पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, दूसरी ने उस साम्राज्य को एक मजबूत चट्टान बना दिया और तीसरी लड़ाई ने एक उभरती हुई शक्ति मराठों के विजय रथ को रोक दिया।
पानीपत की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक ही जमीन का टुकड़ा इतिहास के सबसे बड़े नाटकों का मंच बन जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह की बनावट में इतिहास को बदलने की कितनी ताकत छुपी हो सकती है।